स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम ओम 324 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौतम ओम 324 पर। साथियों, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित नई अपडेट हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। इस बार केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौतम ओम 324 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो और बेहतर से बेहतर मैसेज देने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका यह छोटा सा कमेंट हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। तो साथियों, चलते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार ने राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट जारी किया है। और साथियों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो साथियों, चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अक्टूबर से फ्री राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपये राशन कार्ड का नया नियम लागू। राशन कार्ड रूल। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जीवन रेखा है। देश के असंख्य परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राशन प्रणाली पर आश्रित रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जो सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से प्रभावी होगी। यह परिवर्तन न केवल तकनीकी उन्नयन का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई व्यवस्था का मूल उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक सुविधा, बेहतर गुणवत्ता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बदलाव के माध्यम से सरकार पारंपरिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, घटिया सामग्री और वितरण में देरी को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रही है। आइए विस्तार से जानें कि यह नया परिवर्तन आम नागरिकों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की पहल। संशोधित राशन व्यवस्था की सबसे उल्लेखनीय विशेषता प्रत्येक पात्र परिवार को मासिक 1000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद है। यह धनराशि सरकारी खजाने से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से यह सुविधा संभव हो पाई है, जो पहले से ही अनेक सरकारी योजनाओं में सफलतापूर्वक काम कर रही है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह राशि परिवार की मुखिया के बैंक खाते में जमा होगी। यह निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घरेलू खर्चों पर उनका अधिकार स्थापित करना है। अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा होता है तो वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान देती हैं। यह पहल न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण में भी योगदान करेगी। पोषण सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव। परंपरागत रूप से राशन व्यवस्था केवल मूल खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल तक ही सीमित थी, लेकिन संतुलित आहार के लिए केवल अनाज पर्याप्त नहीं होता है। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए अब राशन की टोकरी में विविधता लाई जा रही है। अब लाभार्थियों को दालें, खाद्य तेल, नमक और अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री भी वितरित की जाएगी। यह कदम विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। देश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इसका मुख्य कारण संतुलित आहार की कमी है। जब परिवारों को प्रोटीन युक्त दालें और आवश्यक वसा प्रदान करने वाला तेल मिलेगा तो उनके पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों को अधिक मात्रा में राशन मिलेगा, क्योंकि ये परिवार समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। सामान्य श्रेणी के कार्ड धारकों को भी उनकी आवश्यकता और पारिवारिक स्थिति के अनुसार उचित मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल तकनीकी से पारदर्शी प्रणाली।
नई राशन व्यवस्था में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब प्रत्येक लेनदेन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। लाभार्थी को राशन लेते समय अपनी उंगली का निशान या आइरिस स्कैन कराना होगा, जो आधार डेटाबेस में मिलान किया जाएगा। इसके अलावा QR कोड तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रत्येक कार्ड की प्रामाणिकता तुरंत जांची जा सके। प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत। भारत में करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं। इन प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उनका राशन कार्ड केवल उनके मूल निवास स्थान पर ही मान्य होता था। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो लाखों प्रवासी मजदूर भूखे रह गए, क्योंकि वे न तो अपने राज्य जा सकते थे और न ही जहाँ थे वहाँ राशन मिल पा रहा था। इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी अधिक सुदृढ़ किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर अपने राशन कार्ड से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा न केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जो नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इस व्यवस्था से देश में श्रम की गतिशीलता बढ़ेगी और आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। नई राशन नीति में महिलाओं को केंद्रीय स्थान दिया गया है। अब राशन कार्ड पर परिवार की महिला सदस्य का नाम मुखिया के रूप में अंकित होगा। यह केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक प्रभाव भी होगा। जब महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा तो घरेलू निर्णयों में उसकी भागीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। राशन दुकानों के संचालन में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक पात्र परिवार को वार्षिक 6 से 8 सब्सिडी युक्त रसोई गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में गैस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर से इन परिवारों को काफ़ी राहत मिलेगी और वे स्वच्छ ईंधन का उपयोग जारी रख पाएंगे। यह पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लकड़ी या कोयले का उपयोग प्रदूषण बढ़ाता है। कृषक परिवारों के लिए विशेष प्रावधान। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान परिवारों की समृद्ध राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए आवश्यक है। नई राशन व्यवस्था में किसानों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब किसान परिवारों को राशन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बीज सरकारी कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किए गए होंगे, जो बेहतर उत्पादकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होंगे। इस पहल से किसानों को दोहरा लाभ होगा। पहला, उन्हें महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी। दूसरा, उच्च गुणवत्ता के बीजों से उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसान की आय बढ़ेगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, जो अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण अच्छे बीज नहीं खरीद पाते हैं। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना या पता परिवर्तन जैसी सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकेंगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई राशन व्यवस्था एक व्यापक और समग्र सुधार है, जो तकनीकी पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह परिवर्तन न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी माध्यम है। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, पौष्टिक खाद्य सामग्री, डिजिटल पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न आयाम इस योजना को विशेष बनाते हैं। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थी तक समय पर और सही तरीके से सुविधाएं पहुंची रही हैं कि नहीं। साथ ही जनता को भी इस व्यवस्था का सही उपयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल गौतम ओम 324 को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल गौतम ओम 324 को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस प्रदेश, किस राज्य, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट से हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।